गुड मॉर्निंग। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें ये ग्राफ करना है। ये ग्राफ क्या है, देखिए यहाँ पे अपने को क्या दिए हुए हैं, बायोम्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि हमारे पास कितने बायोम्स होते हैं, 6 टाइप ऑफ बायोम्स हैं। कितने टाइप के बायोम हैं, 6 टाइप्स ऑफ बायोम है। ये बायोम हमें ग्राफ की फॉर्म में शो किए हुए हैं। ये ग्राफ हमें करना क्यों ज़रूरी है, इसमें देखिए इधर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर, और इधर क्या दिया हुआ है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि कितना रेनफॉल हो रहा है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, कितना रेनफॉल हो रहा है इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन दे रखा है। जैसे देखो ये अपने को बायोम दिए हुए हैं, मान लो ये अपना फर्स्ट बायोम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये क्या है, 6th नंबर बायोम है। 6 बायोम हो गए। ठीक है, इन बायोम्स के अंदर यहाँ पे अपने को प्रेसिपिटेशन शो हो रखा है और यहाँ पे अपने को क्या शो हो रहा है, टेम्परेचर। और इसके अंदर देखिए आपको टेम्परेचर कहाँ से शुरू किया, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, और इधर क्या है, सेंटीमीटर में प्रेसिपिटेशन दे रखी है। आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में, अगर एक तो देखो तरीका ये है कि ये ग्राफ बना के दे दिया और आपको ये पूछेंगे, जैसे मान लो ये बना के दे दिया इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे शो कर दिया, ओके, और आपसे यहाँ पे पूछ लेंगे कि ये कौन सा बायोम है, क्या बोलोगे, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा बायोम है। आपसे ये पूछ सकते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ पे ये शो कर दिया और आपसे पूछेंगे ये कौन सा बायोम है, क्या बोलोगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये बायोम शो कर दिया ऐसे, और पूछेंगे इस बायोम का नाम क्या है, क्या बोलोगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये बायोम शो कर दिया, इसका नाम क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट। ये बायोम शो कर दिया, इसका नाम क्या है, ग्रासलैंड। ये बायोम शो कर दिया, इसका नाम क्या है, डेजर्ट। तो एक तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि कोई भी एक बायोम बना के उसका आपसे नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, 6 बायोम्स के नेम आपको लर्न करने हैं। प्लस यहाँ पे आपको क्या है, प्रेसिपिटेशन दे रखी है, प्रेसिपिटेशन पूछ सकते हैं। टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर पूछ सकते हैं कि कितना टेम्परेचर कहाँ पे है। तो आपको ये ग्राफ प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये ग्राफ आप लोगों को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है की एबायोटिक फैक्टर्स। की एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए हेडिंग लगाओ, की एबायोटिक फैक्टर्स। की एबायोटिक फैक्टर्स देखिए कौन कौन से हैं। की का मतलब क्या है, यहाँ पे मेन, बीच में लिखोगे की एबायोटिक फैक्टर, बीच में क्या लिखोगे, की एबायोटिक फैक्टर, और आपने क्या करने हैं, 4 फैक्टर्स लिखने हैं। 4 मेन एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो आपने यहाँ पे याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, लाइट, सॉइल, वाटर और टेम्परेचर। ठीक है, लाइट, वाटर, सॉइल और टेम्परेचर, 4 हमारे पास की एबायोटिक फैक्टर है। अब देखिए इन चारों एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट को डिटेल में, वाटर को, सॉइल को और टेम्परेचर को, इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर।
टेम्परेचर के बेस पे। देखो टेम्परेचर के बेस पे, टेम्परेचर का मतलब एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उनका क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हमें रिलेशन बताना है, ऑर्गेनिज्म के साथ हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बेस्ड अपॉन थर्मल टॉलरेंस, बेस्ड अपॉन थर्मल टॉलरेंस। थर्मल टॉलरेंस का मतलब क्या है कि कितना टेम्परेचर है वो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है, उसके बेस पे उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल। डायरेक्ट क्वेश्चन इनके ऊपर पूछा जाता है, व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेनोथर्मल, व्हाट इज द मीन ऑफ यूरीथर्मल। दोनों टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल, ठीक है, स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल, दोनों में हमें कंपैरिजन करना है। स्टेनोथर्मल क्या है, यूरीथर्मल क्या है, पहले तो एग्जांपल लिखेंगे। स्टेनोथर्मल का एग्जांपल है पॉलर बियर, लिजर्ड, पॉलर बियर, लिजर्ड और एबिस। एबिस क्या होता है, क्रिसमस ट्री को बोलते हैं। एबिस किसको बोलते हैं, क्रिसमस ट्री को। ये स्टेनोथर्मल है। यूरीथर्मल में क्या आएंगे, मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बर्ड्स, यानी हम लोग यूरीथर्मल हैं। मैमल्स एंड बर्ड्स किसके अंदर आते हैं, यूरीथर्मल में आते हैं। अब देखो अगर दोनों की डेफिनेशन देनी हो तो क्या कहोगे, ये ऑर्गेनिज्म, बस इससे आप लर्न कर सकते हैं। देखो पॉलर बियर, पॉलर बियर कौन से एरियाज के अंदर रहता है, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, कोल्ड एरियाज। तो आप यहाँ से आपको लर्न कर सकते हैं कि स्टेनोथर्मल का मतलब क्या है, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ पे पूरे साल भर एक जैसा टेम्परेचर रहता है, उसे बोलते हैं स्टेनोथर्मल। ठीक है, तो लिखो इसको, organism live in area, organism live in area where the temperature is uniform, where the temperature is uniform थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो भाई ये हो गई है स्टेनोथर्मल की डेफिनेशन और ये हो गए हैं एग्जाम्पल। ऑर्गेनिज्म लिव इन एरिया वेयर द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, यानी कि टेम्परेचर है वो पूरे साल एक जैसा रहता है। वहां पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टेनोथर्मल। अब देखो यूरीथर्मल में कौन आता है, मैमल्स एंड बर्ड्स आ रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, यूरीथर्मल है वो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या लिख सकते हो, ऑर्गेनिज्म टॉलरेट a wide range of temperature। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है कि ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, लो टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलेंगे यूरीथर्मल, उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूरीथर्मल। ठीक है, तो जैसे हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं, भी हम लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, हम हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे लिए कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है कि भाई इसी रेंज में हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस में आते हैं, यूरीथर्मल के अंदर। जो पूरे साल एक जैसे टेम्परेचर में सर्वाइव करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टेनोथर्मल। ठीक है, एक और टाइप है इसके अंदर टेम्परेचर के अंदर, नेक्स्ट क्या है लिखिए, बेस्ड अपॉन द थर्मो रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस, बेस्ड अपॉन थर्मो रेगुलेशन
एंड होम्योस्टेसिस बेस्ड अपॉन थर्मोरेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस। देखो थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, रेगुलेशन का मतलब क्या है? रेगुलेट। जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं और टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। होम्योस्टेसिस क्या है? देखिए होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मीन बैलेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, होम्योस्टेसिस टर्म का मतलब भी आप लोगों से क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बॉडी का बैलेंस बना के रखना। बैलेंस बनाने का मतलब क्या है कि जो बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर की अमाउंट को रेगुलेट करना। ठीक है, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो ये ह्यूमन का नेचर है, या फिर हम क्या कहेंगे बर्ड्स का नेचर है, जिनको जो क्या है मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। उनके अंदर क्या है, ये क्वालिटी है कि इनकी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी की क्या क्वालिटी है, ना तो हमारी बॉडी के अंदर पानी है वो ज़्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। सेम जो साल्ट्स हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम आयंस है, क्लोराइड आयंस हैं, ना वो हमारी बॉडी में ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। ये हमारी बॉडी की एक स्पेशल फीचर है। ठीक है, जिसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? बैलेंस बना के रखना, किसका? वाटर और साल्ट का। ठीक है, तो इस बेस पे एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नाम लिखेंगे, कौन सी 2 कैटेगरीज हैं? एक्टोथर्मस और एंडोथर्मस। एक्टोथर्मस और क्या बोलोगे? एंडोथर्मस। मतलब क्या है इनका? देखो एक्टोथर्मस और एंडोथर्मस का मतलब क्या होता है? एक्टोथर्मस का मतलब है कोल्ड ब्लडेड। देखो अब कोल्ड ब्लडेड तो हमने बहुत बार पढ़ा है। कोल्ड ब्लडेड के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस का मतलब क्या होता है? भी कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? जो जिस एनवायरनमेंट में जाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, क्रोकोडाइल है, फिशेस हैं, ये क्या करते हैं? जैसे एनवायरनमेंट में जाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर है चेंज कर लेते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्मस। ठीक है, लिखो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर है ये रेगुलेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इनके अंदर क्या आएंगे? प्लांट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। प्लांट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। इसको देखो आप समझ सकते हैं, जैसे क्रोकोडाइल है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी जू वगैरह में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कभी तो क्रोकोडाइल्स हैं वो हमें पानी के अंदर दिखेंगे, या फिर क्या है पॉन्ड के ऐसे किनारे पे आ जाते हैं। अगर सनलाइट होती है तो पॉन्ड के किनारे पे आ जाएंगे और ऐसे धूप में लेटे हुए रहते हैं, है ना। तो उसे बोलते हैं सन बास्क। उसे क्या बोलते हैं? सन बास्क। सन बास्क का मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर है, मान लो जैसे पानी में है, अगर पानी ठंडा है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया तो वो क्या है पानी से बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे,
धूप लेंगे, ठीक है, जैसे सन बास्क बोला जाता है, और उसके बाद अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं, फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं। यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इनका क्या है, रेगुलेट नहीं रहता, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो प्लांट्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स आते हैं इसके अंदर, क्योंकि देखो एंडोथर्मस में कौन आता है, हम लोग आते हैं, मैमल्स प्लस बर्ड्स। हमें क्या बोला जाता है, वार्म ब्लडेड। हमें क्या बोला जाता है, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में कौन आता है, इनको देखो, जैसे एक्टोथर्मस को हमने कोल्ड ब्लडेड बोला, उनको हमने क्या बोला, वार्म ब्लडेड। वैसे इनको बोला पोइकिलोथर्मस, तो इनको बोलेंगे होम्योथर्मस। क्या बोलेंगे, होम्योथर्मस। पोइकिलोथर्मस और क्या बोलोगे, होम्योथर्मस। होम्योथर्मस का मतलब क्या है, वार्म ब्लडेड। अब देखो कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड का मतलब यहाँ पे गर्म खून और ठंडे खून से नहीं है, यहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर से है, कि बॉडी का टेम्परेचर हम रेगुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई सबको पता है कि हमारा और बर्ड्स का, मैमल्स में देखो वो सब आते हैं जो अपने बच्चों को फीड देते हैं, दूध पिलाते हैं, एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, होम्योथर्मस या वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर आते हैं। क्या लिखोगे, ऑर्गेनिज्म कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या लिखोगे, ऑर्गेनिजम्स कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या कर सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट का मतलब फिक्स, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, चाहे सर्दी है, गर्मी है, चाहे कुछ भी है, बाहर का एनवायरनमेंट लो है, हाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम उस टाइम क्या कहते हैं, भी हम अच्छा फील नहीं करते, कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फीवर होगा या कुछ भी हो सकता है, तो टेम्परेचर फिक्स रहेगा हमारी बॉडी का। ओके, तो ये टेम्परेचर वाला जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए कि एबायोटिक फैक्टर के अंदर वाटर, वाटर को देखो, यहाँ पे एक तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो वाटर है, वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर जो एक्टिविटी है हमारी वो वाटर पे डिपेंडेड है, ठीक है। सेल का जितना भी प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है, जो भी है वो किससे मिलके बना होता है, उसके अंदर मतलब मैक्सिमम पार्ट है वो वाटर का ही होता है। हमारी पूरी अर्थ के ऊपर 71% जो सरफेस एरिया है अर्थ का, 71% सरफेस एरिया वो किससे कवर है, वाटर से कवर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो लिखो 71% सरफेस ऑफ अर्थ, 71% सरफेस ऑफ अर्थ कवर बाय वाटर, ठीक है, पानी से कवर है। कितना एरिया, 71%। अब इसके बाद में देखो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो यहाँ पे हम कहेंगे वाटर में, पानी के अंदर कितना नमक है, उसके बेस पे भाई वो ऑर्गेनिज्म है वो नमक वाले पानी में रह सकते हैं कि साफ पानी में रह सकते हैं, किस टाइप के पानी में रह सकते हैं, उसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए हेडिंग लगाओ, बेस्ड अप ऑन सैलिनिटी टॉलरेंस, बेस्ड ऑन सैलिनिटी टॉलरेंस, बेस्ड अपॉन सैलिनिटी टॉलरेंस। सैलिनिटी टॉलरेंस के बेस पे एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन। यूरी हेलाइन
और स्टेनोहेलाइन, ठीक है, यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन। इसमें क्या लिखोगे, यूरी हेलाइन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी का मतलब क्या है कि पानी के अंदर अगर नमक ज़्यादा है तो भी वो टॉलरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, साल्मोन फिश, ये आपसे पूछ सकते हैं। साल्मोन फिश, साल्मोन फिश है वो किसके अंडर आती है, ठीक है, यूरी हेलाइन या फिर स्टेनोहेलाइन। दूसरा क्या लिखोगे, विच नॉट सर्वाइव इन हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी, मतलब ये जो स्टेनोथर्मल है, स्टेनोथर्मल का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा नमक वाले पानी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको फ्रेश वाटर चाहिए, ठीक है। स्टेनोहेलाइन का मतलब क्या है कि विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, विच आर restricted to a narrow range of salinity, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम एग्जाम्पल शार्क का दे सकते हैं, शार्क जो फिश है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, साल्मोन फिश है, शार्क फिश है, इनका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया वाटर वाला पार्ट। अब नेक्स्ट है लाइट। लाइट तो बिल्कुल सिंपल है। लाइट हम देखो लाइट के बारे में उस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो अपना फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में जब हम वो चैप्टर करेंगे तब हम लाइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हमें ये जानना है कि लाइट है, लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो देखो फर्स्ट तो हम क्या कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स का फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ठीक है। जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। लाइट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अगर हमें जिंदा रहना है तो उसके लिए लाइट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्लांट्स देखो अगर फूड बनाएंगे तो ही तो हमें फूड मिलेगा, ठीक है। हम किसको खाते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाता है, हम लोग खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। तो भाई हम फुली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेड है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट से। तो यही प्लांट को अगर लाइट मिलेगी तो ही अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। अब आपके एक टॉपिक आता है लाइट जोनेशन इन लेक। क्या आता है, लाइट जोनेशन इन लेक, मतलब लेक के अंदर कहाँ पे लाइट पड़ती है और वहाँ पे क्या कुछ होता है, ठीक है। जैसे हम एक लेक का अगर एग्जांपल लें तो वहाँ पे सबसे ऊपर वाली सरफेस पे लाइट पड़ती है, पानी में साइडों में लाइट पड़ती है, ठीक है। अंदर पानी में कहाँ तक लाइट जाती है, आपको सिर्फ जोन के नेम लर्न करने हैं कि जहाँ पे लाइट पहुँच रही है उस जोन का क्या नाम है और जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही उस जोन का क्या नाम है, ठीक है। आपको क्या याद करनी है, सिर्फ जोन लर्न करनी है। एक टेबल बनाएंगे हम कि इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी हुआ है। देखो भाई, पहला हमने लिखा लिटोरल जोन, बहुत सारे पहले तो जोन है वो लिख लेते हैं, लिटोरल जोन। दूसरा जोन कौन सा है, लिमनेंटिक जोन। तीसरा जोन कौन सा है, यूफोटिक जोन।
चौथा जोन लिखिए डिस्फोटिक प्रोफंडल जिसे बोलते हैं डार्क जोन, ठीक है। और लास्ट जो सबसे नीचे बेंथिक जोन। अब देखो इन जोन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भी कौन से जोन में हमें वेजिटेशंस मिलेंगी, कहाँ पे हमें प्लांट्स मिलेंगे, कहाँ प्लांट नहीं मिलेंगे, ठीक है, कहाँ पे वेजिटेशंस ज़्यादा मिलेगी, तो वो सारा हमें लिखना है। लिटोरल जोन में लिखो हाईली प्रोडक्टिव। लिटोरल जोन देखो सबसे पहले होगा क्या, हाईली प्रोडक्टिव, यानी यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा प्लांट्स वगैरह उगे हुए होते हैं, सबसे ज़्यादा एल्गी वगैरह ग्रो कर रखा होता है। लिटोरल जोन को आप क्या कहोगे कि भाई जो लेक के किनारे होते हैं ना, जैसे मान लो ये कोई लेक है, आप अगर एग्जांपल लें ये लेक है, यहाँ से ऐसे 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 पानी भरा हुआ है, ठीक है यहाँ से ऐसे पानी भरा हुआ है, तो ये जो किनारा है ना, एज किनारे हैं, किनारों पे क्या है, हमें प्लांट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, हाईली रिप्रोडक्टिव होगा, ठीक है, एल्गीज भी ज़्यादा ग्रो हो रखी होती है। तो जो मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आपसे ये पूछे लिटोरल जोन क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे, कोई भी लेक है उसके जो किनारे हैं उनको आप लिटोरल जोन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लिटोरल जोन, ठीक है। उसके बाद में है लिम्नेंटिक जोन, ओपन वाटर बॉडी, पूरी ये वाली जो सरफेस है ये क्या है, लिम्नेंटिक जोन, ओपन वाटर बॉडी, पूरी सरफेस है उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्नेंटिक जोन। लिटोरल जोन पता चल गया, लिम्नेंटिक जोन पता चल गया। यूफोटिक जोन, यूफोटिक जोन का है रिसीव मैक्सिमम लाइट, यानी ये मान लें कि लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच रही होगी, तो यहाँ तक जहाँ तक मैक्सिमम लाइट पहुँचती है उतने एरिया को बोलते हैं यूफोटिक जोन। तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम लाइट रिसीव, सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ पे रिसीव हो रही है, मैक्सिमम लाइट कहाँ रिसीव हो रही है, यूफोटिक जोन में। डिस्फोटिक जोन क्या लिखोगे, रिसीव डिफ्यूज लाइट, बहुत कम हो जाएगी, रिसीव डिफ्यूज लाइट, धीरे धीरे अब हम देखो नीचे आएंगे तो लाइट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, पहुंचनी कम हो जाएगी, उसे बोलेंगे डिस्फोटिक जोन। प्रोफंडल जोन, डार्क नो लाइट, आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया होगा जहां पे लाइट बिल्कुल भी नहीं होगी। और बेंथिक जोन क्या कहोगे, बॉटम, बिल्कुल तली, यहाँ पे ये जो जोन है ये क्या होगा, बेंथिक जोन, बॉटम, ओके। बेंथिक जोन किसे बोलेंगे, बॉटम जोन को बोलते हैं बेंथिक जोन। नेक्स्ट देखिए सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के पूछा जाता है। सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को बोलोगे पीडोलॉजी, क्या बोलोगे, पीडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी, ओके। उसके बाद में पीडोजिनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनने के प्रोसेस को बोलते हैं पीडोजिनेसिस। पीडोजिनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनने के जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं पीडोजिनेसिस।
ठीक है। अब पीडोजेनेसिस में आप लोगों के 3 स्टेप है। सबसे पहले है वेदरिंग। आपसे ये पूछेंगे भी सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, जब भी सॉइल फॉर्मेट होती है तो वेदर में चेंज होने की वजह से रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूटती जाती है। ठीक है, तो पहला हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर, वेदरिंग। वेदर में चेंजेस आने से रॉक्स टूटती हैं और रॉक के टूटने से क्या बनती है, सॉइल। दूसरा है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन से भी सॉइल बनती है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब सॉइल में ह्यूमस का बनना। ह्यूमस कैसे बनती है, अभी कहीं पे जैसे आप ये कहते हैं कि ह्यूमस सबसे ज़्यादा हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, उनके पत्ते झड़ते हैं। पत्ते झड़ेंगे तो वो धीरे धीरे क्या है, डीकम्पोज होते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ऊपर वाली अगर आप लेयर देखोगे तो वो क्या है, डार्क ब्लैक कलर की होती है, जिसे आप बोलेंगे ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस आप ये भी कह सकते हो कि मान लो अपन कहीं पे जैसे अपने घर में गार्डन है, गार्डन में क्या है, पत्ते झड़ रहे हैं। ठीक है, और वो जो नीचे वाली सरफेस है वहाँ पे धीरे धीरे आप क्या कहोगे, जब पत्ते डीकम्पोज हो जाएंगे, लीव्स डीकम्पोज हो जाएगी तो ब्लैक ब्लैक कलर की लेयर्स ही बन जाती है। ठीक है, वो क्या है, लीव्स के डीकम्पोज होने से ह्यूमस बन जाती है। और ह्यूमस क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। ह्यूमस क्या करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। तो ह्यूमस आपसे पूछ सकते हैं, डार्क कलर का सब्सटेंस होता है विच इज स्लाइडली एसिडिक। ह्यूमस डार्क कलर्ड सब्सटेंस स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होती है ह्यूमस। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये क्या है, ह्यूमस है वो रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है कि ह्यूमस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो ह्यूमस में आप लिख सकते हो रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ह्यूमस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपना क्या है, थर्ड पॉइंट, सॉइल फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, वेदरिंग। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, ह्यूमिफिकेशन। एंड थर्ड स्टेप इज इल्यूवेशन। इल्यूवेशन या फिर आइल्यूवेशन। इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों से पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई और आई। ई और आई के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, ई का मतलब क्या है, मान लो ये हमारी ऊपर वाली सरफेस है सॉइल की, और यहाँ पे बहुत सारे क्या पड़े हैं भाई, न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं। बहुत सारे क्या पड़े हैं, इस ऊपर वाली सरफेस के ऊपर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स, कोई बारिश आई, कुछ भी हुआ और ये न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के अंदर चले गए, न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन के अंदर चले गए, तो ये न्यूट्रिएंट्स का अर्थ की नीचे वाली स्ट्रेटा में जाना है इल्यूवेशन, और नीचे जाके इन न्यूट्रिएंट्स का डिपॉजिट हो जाना, जम जाना, ये क्या है, आइल्यूवेशन। बात समझ में आई कि ऊपर से, ऊपर वाली सरफेस पे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन के अंदर चले गए, अंदर चले गए तो उसे बोलते हैं ई, और अगर अंदर जाके जम गए तो उसे बोलते हैं आई। ठीक है, तो लिख लो दोनों का। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब वॉशिंग डाउन ऑफ मटेरियल फ्रॉम अपर स्ट्रेटा, वॉशिंग डाउन ऑफ मटेरियल
फ्रॉम अपर स्ट्रेटा, ऊपर वाली लेयर से मटेरियल का वॉश हो जाना। आई का मतलब क्या है? डिपोजिशन ऑफ वॉश्ड डाउन मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ वॉश्ड डाउन मटेरियल, यानी जो मटेरियल है वॉश होके नीचे गया है उसका नीचे जाके जम जाना, वो क्या है? डिपोजिशन, आई। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। अभी हमने एबायोटिक फैक्टर पढ़ लिए, 4 एबायोटिक फैक्टर पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से? लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्या है? रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। इसमें हमें एक ग्राफ करना होता है। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, इसका मतलब क्या है कि हमारा एबायोटिक फैक्टर के साथ क्या रिस्पॉन्स होता है। मेन यहाँ पे टेम्परेचर को लिया गया है। मेन किसे लिया गया है? टेम्परेचर को लिया गया है। तो इसके अंदर देखिए आप लोगों को ये ग्राफ प्रिपेयर करना है। देखो क्या दिया हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। भी ऑर्गेनिज्म किस टाइप का रिस्पॉन्स देंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल का मतलब क्या है? एक्सटर्नल लेवल का मतलब है कि बाहर हमारे पास कैसा टेम्परेचर है। एक्सटर्नल लेवल इसका मतलब है बाहर का टेम्परेचर। इंटरनल लेवल का मतलब क्या है? इनर टेम्परेचर, मतलब हमारे अंदर का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, तो उसके बेस पे ये आपको ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ बहुत बार एग्जाम्स में आपको ऐसे ही दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको जैसे मान लो ये लाइन आपको दे दी और यहाँ पे पूछेंगे भी इस लाइन का मतलब क्या है, तो आपको क्या बताना है? ये क्या शो कर रहा है? कन्फर्मर्स। क्या शो कर रहा है? कन्फर्मर्स। ये लाइन किसे शो कर रही है? रेगुलेटर्स। और ये लाइन क्या शो कर रही है? पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, लिखा हुआ आपको पता चल रहा है। ये जो ग्राफ की लाइन है ये शो कर रही है कन्फर्मर्स, ये लाइन रेगुलेटर्स, और ये क्या है? पार्शियल रेगुलेटर्स। देखिए अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है ग्राफ दे दें और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर क्या मेंशन करना है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसे समझा देती हूँ। इसका कन्फर्मर्स कौन है? कन्फर्मर्स वो हैं जो क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग देखो बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मान लो यहाँ पे अगर 4 है तो इनका भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो इनका भी 6 हो जाएगा, मतलब चेंज हो रहा है। कन्फर्मर्स का मतलब क्या है? ये लाइन क्या शो कर रही है? कन्फर्मर्स ये शो कर रहा है कि अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अंदर का भी चेंज हो रहा है, वो है कन्फर्मर्स। ठीक है, इसका मतलब कन्फर्मर्स के अंदर हम किन का एग्जाम्पल ले सकते हैं? कोल्ड ब्लडेड, जो अभी हमने किया था। पोई, किलोथर्मस जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? कन्फर्मर्स हैं। रेगुलेटर्स, भाई टेम्परेचर चाहे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या है? फिक्स है। तो रेगुलेटर्स में कौन है? मैमल्स और बर्ड्स। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड। ओके, अब आता है थर्ड, पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स देखिए क्या है। पार्शियल रेगुलेटर्स का मतलब क्या है? आपको इसे देख के पता ही चल रहा है। कुछ टाइम तक, यानी यहाँ तक, इतने टाइम तक तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करते रहेंगे? चेंज करते रहेंगे। ठीक है, इतने टाइम तक तो ये चेंज, ये भी चेंज, ये चेंज, ये भी चेंज, मतलब कुछ टाइम तक ये बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाएंगे तो भाई ये क्या है? रेगुलेटर्स हो जाएंगे। ठीक है,
तो क्या हो जाएंगे, रेगुलेटर्स हो जाएंगे। तो इस ग्राफ को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। आपको इनके एग्जाम्पल्स में जैसे आपको याद रखना है, हम लोग रेगुलेटर्स हैं, कन्फर्मर्स कौन है, पार्शियल रेगुलेटर्स का कभी एग्जाम्पल पूछा नहीं गया है, कुछ एक एनिमल्स हैं जो पार्शियल रेगुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, ओके। तो ये आप लोगों का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया, ओके, बाय बाय।